किशोरी बाग। माली कहने लगा अगर सरकार आप पढ़े लिखे थे तो पढ़ के अंदर जाना था, और पढ़ के अंदर जाते तो आप अंदर जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये किशोर बाग नहीं है, ये हमारी किशोरी जी का बगीचा है, और यहाँ पुरुष नहीं जाते हैं अंदर, यहाँ हमारी किशोरी जी जाती है। इसलिए हमें लगा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया ये कह तो ठीक रहा है, हमने ध्यान ही नहीं दिया बोर्ड पर। तो सरकार ने कहा कि भैया ये बताओ कि हमें पुष्प तो इसी बगीचे से ले जाना है, तो कोई उपाय नहीं है? माली कहने लगा सरकार एक उपाय है। कौन सा? बोले आप हमारी जनक दुलारी की जयकारा बोल दो 3 बार। 3 बार जनक नंदिनी की जयकारा बोल दोगे तो आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा। राम जी ने कहा जयकारा बोलनी पड़ेगी? बोले बिल्कुल बोलनी पड़ेगी। तो लक्ष्मण जी कहने लगे भैया कोई बात नहीं, आप जय घोष कर देना, हम जयकारा बोल देंगे, क्या होगा। तो राम जी ने कहा गुरु जी की आज्ञा है, पुष्प इसी बगीचे से ले जाना है, इसलिए जयकारा बोलने ही पड़ेगा। तो राम जी सरकार ने कहा जनक नंदिनी की, आपको नहीं चलना बगीचा में? अरे जब सरकार को जयकारा बोलने पड़ी है तो हमें नहीं बोलने पड़ेगी। बोलिए जनक नंदिनी की, जनक नंदिनी की, जनक नंदिनी की। 3 बार जयकारा बोली। जब माली कहने लगा सरकार जयकारा भी बुलवा ली, अब बगीचा के 4 गेट हैं। माली कहने लगा सरकार एक काम करो, अब दूसरे नंबर गेट पे चले जाओ। राम जी सरकार ने कहा कि जब दूसरे नंबर पे भेजना तो जयकारा काहे को बुलवाई। माली कहने लगा सरकार अब आप जा सकते हो अंदर, पर मैं नहीं कह सकता हूँ, आप दूसरे नंबर पे चले जाओ। राम जी सरकार दूसरे नंबर गेट पे गए, तो दूसरे नंबर गेट वाले ने कहा तीसरे नंबर पे चले जाओ। तीसरे नंबर गेट पे भी गए, 4 गेट है बगीचा के, तो तीसरे नंबर गेट वाले ने कहा सरकार हम नहीं कहेंगे कि आप अंदर जाओ, आप तो चौथे नंबर गेट पे चले जाओ। चौथे नंबर गेट पे गए सरकार। चौथे नंबर गेट का माली भी देख के रह गया। सरकार मेरा तो मन नहीं है कि आप अंदर जाओ। राम जी ने कहा भैया क्या बात है, तुम सब माली हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हो। तो चौथे नंबर गेट के माली ने बड़ा सुंदर भाव बताया। कह रहा है सरकार हम माली अंदर आपको इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि इस बगीचे में फूल तो नाना प्रकार के खिले हैं, कोई गिन नहीं पाएगा इतने प्रकार के पुष्प किशोरी जी के बगीचे में थे। पर सरकार आपको देख के ऐसे लग रहा है कि उस बगीचे में एक ही एक फूल खिला हुआ है, पर आपका तो सारा शरीर फूल के जैसा है, आपका सारा शरीर कमल के जैसा है। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, सारा शरीर कमल के जैसा है। इसलिए हम मालियों को चिंता है कि बगीचे के भौरा आपके ऊपर न टूट पड़े। तो राम जी ने कहा चिंता न करो, बगीचे रूपी भौरा नहीं आया। सरकार के पास बगीचा रूपी भौरा नहीं, भक्ति रूपी भौरा पहुंचता है। तो राम जी सरकार ने अच्छा एक बात और बताई। माली ने कहा जानकी जी आती है तो फूलों को उतारती नहीं है, फूल स्वयं उतर के दोना में आते। ये जानकी जी के बगीचा में विशेषता थी, फूलों को उतारती नहीं थी श्री सीता जी, फूल उतर के दोना में आते थे। तो कहा आप भी फूल नहीं उतारना, फूल स्वयं उतर के आए। ऐसा लिखा है बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हरि चाहो दिस चितई पूछ माली गण, जय जय राजा राजा चाहो दिस चितई पूछ माली गण, जय जय सीता
बोले चाहो दिस चितई पूछ मालीगन लगे लेने दल फूल मुदित मन। अरे देखिए राम जी सरकार का स्वभाव, ये अगर बगीचा से फूल ले रहे तो वो भी पूछ के ले रहे हैं, ये स्वभाव, ऐसा संस्कार है प्रभु। और चारों दिशाओं के मालियों से पूछ लिया। अब बगीचा में जैसे ही सरकार पहुंचे तो बगीचा में 4 प्रकार के पक्षी हैं, चातक, कोयल, कीर, चकोरा। सारे पक्षी गा रहे हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। तो मोर ने सुना, मोर कहने लगे भैया क्या बात है? बोले देखो आज हमारे बगीचा में राम आए हैं। तो मोर कहने लगी कि राम आए तो सिर्फ गाने का विषय नहीं है, राम तो नाचने का विषय, नाचना चाहिए। और सब गा रहे थे, मोर नाचने लगी। और मोर नाची तो नाचते नाचते मोर पंख निकल के सरकार के चरणों के पास गिर गया। सरकार ने वो मोर पंख उठाया और अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, हरि मोर पंखे से रे सोहते नीचे, मोर पंखे से रे सोहते नीचे, मोर पंखे से रे सोहते नीचे, मोर पंखे से सोहते नीचे, मोर पंखे से सोहते नीचे, गुच्छन बीचे बिचे कुसुम में नीचे। बोले मोर पंखे सिर सोहतनी के, गुच्छन बीचे बिचे कुसुम कली के। तो मोर पंख को धारण कर लिया। अब राम जी आए तो राम जी फूलों को ले रहे हैं, कलियां रो रही हैं। ध्यान दें, राम जी फूलों को ले रहे हैं, कलियां रो रही हैं। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, कलियों क्यों रो रही हो? राम आए तो हंसने का विषय है, तुम रो रही हो? तो कलियां कहने लगी, लक्ष्मण भैया देखो ना, आज राम आए पर हम ना खिल सके। अगर हम भी खिल गए होते तो आज राम जी सरकार के कर कमलों में होते। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई बात नहीं, राम जी पुष्प ले रहे हैं तो लक्ष्मण कलियों को ले जाएगा। तो कलियों ने कहा, लक्ष्मण भैया राम राम है और लक्ष्मण लक्ष्मण है, आप भले ले जाओगे पर वो बात नहीं है जो राम जी ले जाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, कलियों राम जी के सेवकों को तुम ऐसा न समझो, जो सरकार पुष्पों को ले जा रहे हैं वो पुष्प उनके कर कमल तक रहेंगे, पर लक्ष्मण जिन कलियों को ले जाएगा वो उनकी जटाओं में गूंथ देगा। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे, मोर पंख सिर सोहत नीके और गुच्छन बीच बिच कुसुम कली। सरकार बगीचे में पहुंच गए। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बाबा ने लिखा, अरे ते अविसारे